जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एमबीए शिक्षावाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं प्यारे साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर। प्यारे साथियों, आप सभी साथियों का आने वाला जो भविष्य है कितना ब्राइट होगा या अंधकार में जाएगा उस पर बात करूंगा। जो आप सभी साथी पिछले 3 से 4 महीने में जो कर रहे हैं, जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं उस पर बात करूंगा। आप सभी साथी इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में अगर आप सभी साथी यूपी SSC AGTA केन सुपरवाइजर या किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उससे संबंधित कोई भी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सभी साथी अंत तक बने रहेगा। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कोई चीज। क्या चीज दिखाऊंगा, क्या चीज दिखाने से पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं जो आपका यूपी SSC AGTA यानी का जो पेपर हुआ है प्यारे साथियों 13 जुलाई यानी 3446 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई थी, जिसकी मेरे प्यारे साथियों जो कट ऑफ निर्धारित किए गई है यानी आयोग के विज्ञापन संख्या 07 परीक्षा 2024 प्रारंभिक सहायक ग्रुप सी प्यारे साथियों मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023। अब ये कट ऑफ आप सभी साथियों को स्क्रीन पर शो रही होगी और यहां पर ये कट ऑफ स्क्रीन पर शो रही होगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों लगभग समथिंग 22,000 यानी 22,000 समथिंग आपके साथी क्या है जो स्टूडेंट हैं उनको सिलेक्ट किया गया है यानी फाइनल डीबी के लिए। अब आप सभी साथी क्या कर रहे हैं, पढ़ाई न करते हुए जब से डीबी का जो डेट जो रिजल्ट आया है तब से आप सभी लोग केवल हर एक कोचिंग के, मैं सोच देख रहा हूं, मैं भी कोचिंग जो जितने भी एग्रीकल्चर, आप सभी से सभी की दुश्मनी तो होती नहीं है, हम सभी लोग आपस में बात कर रहे हैं कि बच्चे आखिर कर क्या रहे हैं, एग्रीकल्चर के जितने भी स्टूडेंट हैं कर क्या रहे हैं, बस केवल वो वही कर रहे हैं बस सर हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं होगा, सर मैं बहुत परेशान हूं, मेरे घर में कुछ कोई कमाने को नहीं है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। अरे मेरे भाई, जब आपके इतने नंबर है, आप कॉन्फिडेंट में है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपको पूर्ण विश्वास है, इसका मतलब अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको पूर्ण विश्वास है कि आपका इस बार सिलेक्शन 3446 में हो जाएगा, तो फिर आखिर क्यों सर से पूछकर अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं और सर के पास जिस भी कोचिंग वाले के पास या टीचर के पास या किसी भी एग्रीकल्चर एस्पिरेंट के पास पूछ रहे हैं, फोन कर रहे हैं, उनका समय भी बर्बाद कर रहे हैं और अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं। और अगर आपको इतना ही डर है कि मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम्स है, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मैं बेरोजगार हूं, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा मेरे जीवन का, और मेरे नंबर भी कम है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो भाई क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो, क्यों 4 से 5 महीना हो गया आपका पेपर हुआ, बर्बाद किए जा रहे हो बस इसी को लेकर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो ही होगा जाएगा। मैंने ऑलरेडी कट ऑफ बता दिया है कि आपके अगर इतना नंबर है तो आप सेफ हैं, फिर भी आप पढ़ाई करते रहिए, नेक्स्ट एग्जाम बड़े एग्जाम की तैयारी कीजिए। कोई जरूरी है AGTA में सिलेक्शन हो जाएगा तो उसी में रुक जाओगे, इससे आपका बहुत बड़ा ग्रोथ हो जाएगा जीवन में, बिल्कुल नहीं होगा मेरे भाई। तो इन सभी चीजों को छोड़ दीजिए। अगर आपके अच्छे नंबर हैं फिर भी अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो बड़े एग्जाम की तैयारी कीजिए। वही अगर मेरे साथियों आपके नंबर कम हैं और घर में अगर इतने प्रॉब्लम्स हैं, सभी के पास प्रॉब्लम्स हैं, बस किसी के पास बहुत ज्यादा किसी के पास बहुत कम है, तो मुझे यही लगता है अगर जिसके पास इतना प्रॉब्लम्स है, जो इंसान इतना डिमोटिवेट है, जो बहुत इतना परेशान है, तो उसके अंदर आग लगनी चाहिए और वो आग साथी जब भी तब ही बुझे जब उसका सिलेक्शन हो जाए, फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका AGTA के लगभग 2200 से अधिक वैकेंसी आने वाली है। केन सुपरवाइजर का अध्याचन जो है आयोग को भेजा जा चुका है, लगभग 1200-1300 वैकेंसी से रिलेटेड। वहीं राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 1100 प्लस वैकेंसी आ रही है। अब ऐसी वैकेंसियां आ ही रही हैं, DDA SO लगा है, NSC में भी वैकेंसी आने वाली है, फिर भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, इस बार सिलेक्शन नहीं हो रहा तो नेक्स्ट बार सिलेक्शन के लिए आप सभी साथी पढ़ाई करें। और मैं आपको यही बता दूं कि जो 22,000 से ज्यादा लगभग 200 कुछ बच्चों को जो सिलेक्शन हुआ है DB के लिए, उन सभी का सिलेक्शन नहीं होगा। उनमें लगभग प्यारे साथियों 18 से 19 18,000 लगभग आप सभी साथी मान सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनका भविष्य जो है अंधकार में है, वो नहीं उनका सिलेक्शन होगा। और वही जो आने वाली वैकेंसी है, हो सकता है वो पढ़ रहे हो और हो सकता है उसी में से आप भी वो पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, तो जो पढ़ रहा है वो आने वाली वैकेंसी में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो यही बार बार पूछ रहा है, परेशान हो रहा है कि सर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, DB की डेट कब आएगी,
वो ऐसे उलझा पड़ा रहेगा और बाद में उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये हमारी बातें कड़वी है लेकिन सच यही है। तो कोशिश यही कीजिए भाई, अगर सिलेक्शन हो भी जा रहा है तो अच्छे एग्जाम की तैयारी कीजिए और बड़े लेवल की वैकेंसी की तैयारी कीजिए। नहीं हो रहा है तो लग जाइए, मेहनत कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं 2026 में आपको वैकेंसी मिलेगी, एग्रीकल्चर की भरमार वैकेंसी मिलेगी, बिहार में भी वैकेंसी आएगी। सरकार बन चुकी है, आप सभी साथियों को पता होना चाहिए कि बिहार में आपका बीओ की वैकेंसी खाली है, उधर ही बहुत पहले ही इंफॉर्मेशन मिली थी। उसके बाद प्यारे साथियों कोऑर्डिनेटर का जो है एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर बिहार में लगभग 2000 प्लस वैकेंसियां हैं। तो सारी वैकेंसियां आएंगी। अगर जिसको पढ़ाई करना है, जिसको सच में नौकरी पाना है ना, वो पढ़ाई कर रहा है, ये फिर फालतू चीज़ों में नहीं बज रहा है। और जो बस केवल दिखावे के लिए पढ़े हुए हैं ये हो जाएगा। ऐसे 1 महीने 2 महीने 4 महीने से पढ़ने से अगर किसी का सिलेक्शन हो जाता ना तो आज कोई बेरोजगार नहीं रहता। समझ रहे हैं ना। और आपको ये एहसास हो गया होगा, जो भी बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा था जब से फॉर्म यानी एजीटीए का फॉर्म 2024 में अप्लाई हुआ, लगभग 1 साल से ज़्यादा 1.5 साल पर पेपर कराया और जो बच्चा तब से लगा था उसका सिलेक्शन इस बार हो ही जाएगा, ये कन्फर्म है भाई। लक उसका न खराब हो। और जो 2 महीने 3 महीने में सोच रहे हैं सिलेक्शन ले लेंगे, कभी नहीं होगा मेरे भाई। ये बुरी तो लग सकती है हमारी बातें लेकिन ये हकीकतें हैं कि ये 2 महीने 3 महीने में कोई कभी अगर सिलेक्शन हो जाता तो आज कोई बेरोजगार ना घूमता, सभी के पास नौकरी होती। कंपटीटर जैसा आप सभी साथी सोच रहे हैं, कंपटीशन जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा अधिक है। तो इसीलिए सब चीज़ों को छोड़कर लग जाइए, तभी सिलेक्शन होगा। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, अब ये कहने के लिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं कोर्स बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, कोर्स बेचने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप स्वेच्छा से पढ़ाई करना चाहते हैं, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो 11 मार्च समथिंग की 8 मार्च को पेपर लगा हुआ है आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म लगभग इसी माह में फिल होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए ओनली 299 रुपीज़ में कंप्लीट मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। आप सभी साथी इस टेस्ट सीरीज को एनरोल कर सकते हैं। इसमें प्रिंटेबल आपको नोट भी मिल जाएंगी। वहीं अगर आप सभी साथी यूपी ट्रिपल एजीटीए केन सुपरवाइजर यानी दोनों की प्लस यानी कंबाइंड बैच चल रही है मेरे प्यारे साथियों, अगर इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं, 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं एजीटीए और केन सुपरवाइजर में, तो प्यारे साथियों 16 नवंबर से ये बैच आपकी प्रारंभ हो चुकी है। ये बैच का इसमें आपको साथ ही लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिक्सिंग रहेगी। पीपीटी आपकी प्यारे साथियों इंग्लिश में रहेगी और हिंदी दोनों में रहेगी, वही समझाया भी आपको जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। रही बात डाउट सेशन आपका हो जाएगा, इंग्लिश हिंदी टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, कंप्लीट सिलेबस नोट भी मिल जाएगा, एमसीक्यूज मिल जाएगा, वैलिडिटी टिल एग्जाम तक यानी जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक वैलिडिटी दी जा रही है। इस कोर्स का प्राइस 4000 रुपये है, लेकिन फर्स्ट 1500 स्टूडेंट के लिए मेरे प्यारे साथियों ओनली 199 रुपीज है। 50% से अधिक आपको क्या है इस समय साथी ऑफर लगा है। आप सभी साथी हमारे यानी एमबीए शिक्षा परिवार के ऑफिशियली ऐप पर विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, अनंता वेबसाइट के माध्यम से एनरोल कर सकते हैं। आपको कोड लगाना है, यूज कूपन कोड यूपी एग्री 2026 यानी यूपी एग्री 2026। जैसे अप्लाई करेंगे वहां पर कोर्स पर क्लिक करेंगे वो कूपन शो हो जा रहा है, तो जैसे इस कोड को अप्लाई करेंगे प्यारे साथियों आपको 199 रुपीज़ में मेरे प्यारे साथियों ये बैच मिल जाएगी। और इस बैच में अच्छे अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं, आपकी सिलेक्शन के चांसेस 99% आपके बढ़ जाएंगे। तो कोशिश कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है हमारा ही बैच परचेज कीजिए। मेरे बैच खरीदने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, बहुत लोग खरीद चुके हैं, बट आप कहाँ क्या रहे मैं ये कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई कीजिए, चाहे बुक से पढ़ाई कीजिए या किसी भी कोचिंग से बैच को परचेज कर लीजिए या किसी तरीके से बस पढ़ाई कीजिए, फालतू पाव में ना ध्यान दीजिए। बाकी हमारे बातें जो हैं कुछ लोगों को, बहुत लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन लगने दीजिए, सच यही है और सच जो हमेशा क्या होता है, कड़वा होता है। तो प्यारे साथियों, अगर आप सभी साथियों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।